हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। आज हम रंभा वर्णन महात्म्य को कंटिन्यू करेंगे। पार्वती जी आगे कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है? और किसी के पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह ध्रुजुटि नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर ना मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। ध्रुजुटि ने उस ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों के साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाहुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे बद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनध्य अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त करोगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्म जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिवजी जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिवजी जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद ने इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्मा को सुनकर प्रसन्न होकर ब्राह्मर्षियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। आज सूर्य महिमा में हम आपको सुनाएंगे सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरों से कराने वाला व्यक्ति
अपराध वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है, ना कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, सूर्य के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यमान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाले व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो, उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना करा सकें तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वह इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदे जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य होता है। इस दिन मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है, वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को स्वयं ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य भगवान की आराधना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधा जी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को आयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पालन करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्न आदि से अलंकृत तथा तोरण पतादि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है, वह अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बतलाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, वह बताएं। राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज,
सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्धि तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्मा को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्मा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टवान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बतलाएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जीवा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जीवा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार श्री सूर्य भगवान को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्मा को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ। किसी प्रकार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसीलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहें। वे ही पर ब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंतनीय और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर उन्हें मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रियाओं योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवन को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसीलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण की स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह स्वयं ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने फिर से पूछा, राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो सूर्य भगवान उनसे पास आए। सूर्य भगवान ने कहा, दिंडन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपना अभिष्ट वर मांगो। दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, यह मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से
तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो पाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। दिंडी के इस वचन को सुनकर योगवेद भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। दिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, यह निष्कल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त कलेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ। आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्राह्मण में मुझे परिव्यास समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्य हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करो। सर्व भाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते करते आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उसे अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणगान गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करके तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण करो, डरने की कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम भ्रम, हत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। दिंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्हीन हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मा लोक पहुंचकर दिंडी सूर्य ज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे, ब्रह्मा जी, मुझे भगवान सूर्य ने आपके पास भेजा है। आप कृपया करके मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। इस पर ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी भ्रम हत्या को नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्तम समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर से डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसीलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया आप मुझे ये भी बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य भगवान की
आराधना से प्राप्त होती है वह ना तो तप से मिलती है और ना बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चना करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा होती है, इसीलिए मनुष्य यज्ञ नहीं करते, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। दिन दिन गंध, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो और तुम्हें जो प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घृत, शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नित्य स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि बनाई है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी कलेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। श्री रवि हरत आहो रात तमे, अग्नित किरण पसारी, वंदन करूं तन चरण में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सर चर्चा करके नाथ, निस दिन होत है तुम्हें से, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय देव स्वरूपा। तुम ही कर्तपालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रति तुम गगन बिहारी। चक्रा शंख आरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमारा, तारु तिलक तव भाल विशाला। शाक्त अश्वरात दुम गामी, अरुणता सारथी गति अविरामी। राक्त वरण आभूषण धारक, अति प्रिया तो है लाल पदारक। सर्वतमा कहे तुम ही ऋग्वेदा, मेटरा काहे तुम हो सब वेड़ा। 5 देव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। 12 नाम जाप आओधर्क, रोग शोक आरु कष्ट निवारक। कया मया कुंदी तब ध्यान लगायो, दानवीर सुठ करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पटरा सो वन में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरयो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हा हा कर तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बनवे विंध्य न पायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर गए विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नशन शनि देव कहावे, पवन ते सूत शनि तिर मिटवे। यजना व्रत स्तुति तुम्हारी कीने, भेंट युगला युग यगुर्वेद ही दीने। सूर्यमुखी खरि तव तै रूपा, कृष्णा सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा आरुकाल स्वरूपा। डिंग डिंगत तव प्रेग तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तव सुमिरन, आंजन नेत्रा करत है सुमिरन। त्रिविध ताप हारता तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जाप हार हे साधन। संध्या त्रिकल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्य षटक देवे, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। आष्ट दल कमल यंत्रा शुभकारी, पूजा उपसन तब सुखकारी। माघ माझ सुद सप्तमी पवन, आरंभो तब शुभ व्रत पालन।
भानु सप्तमी मंगल करी भक्तिदायिनी दोष हरी। रविवासर जो तुमको ध्यावे पुत्रादिक सुख भैव पवावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे ग्रहण सूर्य तब को लग जावे। धर्म दान टाप करत है साधक मिटू राहु तब पीड़ा बधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना करते नित ध्यावे कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति ज्ञावे दक्षिणायन होई कहलावे। उत्तर मार्जी तो और रथ होवे उत्तरायण तब वो कहलावे। मन आरु वचन कर्म हो कमन पवन संयम करत भले नित अर्धन। भारत 10 चिंतन करत धार दिन तब तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते। स्रोत ये मंगलकारी इसकी है रचना न्यारी। दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार। महिमा तप अपरम पार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।